Hello, boys and girls. Good evening to all of you. Once again, I am here to help you in any manner. With the help of my third video, I explained about the change of tense. आप ध्यान दें मेरे बच्चे, हम लोग वीडियो 3 के तहत चेंज ऑफ टेंस की चर्चा कर रहे थे और उस क्रम में मैं आपको पहुंचा दिया था प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो, यानी पास्ट टेंस में हो तो। अब इसे ध्यान दें। और उसी क्रम में हमने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ये तो हम लोग अपने वीडियो 3 के तहत कर लिए थे। अब आज हमें जो देखना है वो ये है, देखिए हम यहाँ पे उसी का तीसरा रूप यहाँ पे प्रारूप है उसका। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान दें बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट tense is changed into past perfect tense। ये ध्यान दें बाबू, देखिए अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में जो कमा युक्त होता है, कमा के साथ रहता है, उसमें डबल इन्वर्टेड कमास रहते हैं, वो वाक्य अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको प्राप्त हो जो डबल इन्वर्टेड कमास के अंतर्गत दिखेगा, तो उसको इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडियल में ले जाने के लिए, इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा वो बताएंगे आप, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको लेना होगा। अब मैं एग्जाम्पल्स इसका मैं आपके सामने रखूं। देखिए एग्जाम्पल्स में आप लीजिए यहाँ पे, he said, आप नोट करते चलेंगे, इसको समझेंगे अच्छी तरह से। He said, I have done my work. He said, I have done my work. चलिए ध्यान दीजिए, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया और I have done my work इसे आपको देखना था। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर आई हैव डन माई वर्क की क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इस बार आपको इसे बदलना कहाँ है बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब इनडायरेक्ट नरेशन में ले चलने के लिए हमें करना क्या है, सैड में ही रहेगा बाबू। क्यों रहेगा आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ही सेड दैट यहां जब लिखेंगे तो यहां क्या होगा वो परिवर्तन, जाहिर सी बात है कि इसको हटाते हैं तभी हम दैट लिखते हैं, तो ये और ये सब हट जाएंगे। यहां देखिए ही सेड दैट, और ये तो मैं पहले बता दिया हूं कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार ये फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है। तो आप पहले से जान रहे हैं, आगे जुड़िए। अब देखिए बाबू, आप भी इसमें बताइए ही सेड दैट। अब ही तो यहाँ आई, इस ही के अनुसार यहाँ पे ही हो गया, और हैव को कहाँ ले जाएंगे बाबू, हैव का पास्ट टेंस क्या होता है बाबू, हैड होता है, तो हैड ले लीजिए। he had done
ये V3 है, ठीक है बिल्कुल। अब माई वो अपने लिए बोला था वो, तो अब इस बार तो वो स्वयं नहीं है यहाँ पे, ना ही वो बोल रहा है, तब हम लोग बोल रहे हैं। तो ये माई हम लोग जब बोलेंगे तो हीज वर्क लिखेंगे यहाँ पर। देखिए एक उदाहरण हुआ बाबू। अब फिर आप दूसरा उदाहरण लीजिए। ये बताइए, साफ साफ बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल आ गया। अब आगे देखिए, मैं दूसरा उदाहरण दूं आपके लिए। एक और उदाहरण लीजिए यहाँ पे। शी सैड, यानी उसने कहा, ये ध्यान दीजिए, शी सैड आई हैव रिटेन ए लेटर। ध्यान देंगे आप। She said, I have written a letter. बिल्कुल, क्या है मतलब? हिंदी में क्या होगा वो, कैसे होगा? उसने कहा मैंने एक चिट्ठी लिखी है, या मैं एक चिट्ठी लिख चुकी हूँ। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ले जाएंगे, चेंज करेंगे बाबू। तो सी सैड दैट, और आई किसके अनुसार बाबू? इसके अनुसार। आई सी के अनुसार सी में जाएगा। सी, और जो है में बाबू हैड में जा रहा है। सी हैड रिटेन ए लेटर। ध्यान दें आप, ये भी हो गया। एक उदाहरण मैं और दूं आपके लिए, यहां देखिए। तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे बहु। दे said we have bought some books। ध्यान दीजिए आप सभी। उन्होंने कहा या उन लोगों ने कहा हम लोगों ने कुछ किताबें खरीदी हैं, या हम लोग कुछ किताबें खरीद चुके हैं। अब इसको जब आप चेंज करेंगे बाबू, देखिए बढ़िया से, आइए लिखिए। क्या है वो वाक्य में है, क्या है देखिए जरा, ये देखिए वाक्य में। दे सेड वी हैव बॉट सम बुक्स। जब इसको बदलेंगे बाबू तो दे सेड नहीं बदलेगा, इसको वैसे ही लिखा जाए। दे सेड, अब यहाँ आ गए हम लोग दैट। अब वी किसके लिए है बाबू? इनके लिए। तो यहाँ लाएंगे तो वी को हटाकर हम लोग दे लिखेंगे, और हैड जो है बाबू हैड में जाएगा, जाहिर सी बात है। मतलब फिर चाहिए यहां से, दे सेड दैट दे हैड बॉट सम बुक्स। बॉट सम बुक्स। चलिए, ये तीन उदाहरण हुए, और इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण नियम भी समाप्त हो गया। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, बशर्ते कि डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस होना चाहिए। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़िए बाबू। इसके बाद मैं इसे मिटा दूं। अब नेक्स्ट नियम हम लोग के लिए होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
आगे देखिए बाबू यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस will be changed into past perfect continuous tense। आइए अब ये प्रेजेंट टेंस का बिल्कुल आखिरी फॉर्म हुआ कि मतलब मीनिंग यहाँ पर है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ और रिपोर्टिंग वर्ब भी अगर पास्ट टेंस में निकल गया तो वैसी सूरत हाल में, वैसी स्थिति में बाबू हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा अवश्य लेते हैं। आइए देखिए कैसे इसको विथ एग्जांपल्स हम लोग प्रूफ करें। एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे he said I have been learning English। I have been learning English since January। ये देखिए उसने कहा मैं जनवरी से अंग्रेजी सीखते आ रहा हूं, ये हिंदी हुआ। अभी ये डायरेक्ट नरेशन में है, अब इसे आप इनडायरेक्ट नरेशन में ले चलेंगे तो आप ध्यान दें इधर he said that, अभी आई ही के लिए है तो पहले से ही बदलते आप आ रहे हैं कि अगर ही हो और फर्स्ट पर्सन में हो आई हो तो ये ऐसे ही बदलेगा। अब he said that he और हैज या हैव आने पर बाबू उसका पास्ट टेंस फॉर्म हैड हो जाता है, तो यहाँ आपको देना है हैड। देखिए बाबू यहाँ पे हैड देना है तो he said that he had been learning हमें यहाँ इंग्लिश लिखना था बाबू, लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। यहाँ देखिए तो he said that he had been learning English since जनवरी। ये क्लियर हुआ। ये उदाहरण दूसरा भी आप कर लिए। अब एक और ले लिया जाए, तीसरा आप लीजिए। Ram said I have been driving a car for 6 months। ध्यान दें, हिंदी में इसको अगर हम समझेंगे तो कहेंगे कि राम ने कहा कि मैं 6 महीनों से गाड़ी चलाते आ रहा हूं। अब इसको आप बदलेंगे तो क्या करेंगे बाबू, आपको लिखते जाना है राम said that he had been, देखिए बाबू आगे बढ़ते जाइए, he had been driving a car for
6 months. ये देखिए स्पष्ट रूप से। आइए एक बार और मैं इसको समझा दूं। ये पहला उदाहरण था कि ही सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। बिल्कुल इसका आपने इनडायरेक्ट नरेशन चेंज किया, उसमें ले गए आप, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले गए। ही सेड दैट ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। उसी प्रकार यहाँ एक अन्य उदाहरण आपके सामने यहाँ आया कि राम सेड आई हैव बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 6 months। इसको बदले आप तो राम सेड दैट ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 6 months। क्लियर हुआ? समझ गए आप? चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़े हम लोग। अब इसके बाद बाबू हम लोग को प्रेजेंट तो ये पूरा हुआ, पास्ट में आइए अब। और सिंपल पास्ट यदि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आ गया तो सिंपल पास्ट। अब यहां परिवर्तन है, बहुत देखिए 4 हुआ था, अब 5 नंबर। सिंपल पास्ट कहते हैं या आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज्ड। सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी देखिए कैसे सिंपल पास्ट, अगर मान लीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के स्टेटमेंट में वो आया, अगर यहां देखिए कैसे सीमा सेड आई made some toys। ध्यान दें, अब ये जो वाक्य है बाबू जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत है वो है आई मेड, मतलब मेक का दूसरा रूप, पास्ट टेंस फॉर्म है ये। तो आई मेड सम टॉयज। अब इस सिंपल पास्ट टेंस को अर्थात इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की संरचना होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अब ये हटेगा तो हैड लग जाएगा, फिर वर्ब के तीसरे रूप लेने होंगे। आगे यहाँ देखिए बनाएंगे हम लोग। सीमा said that she had। अब आई जो है ना वो सी में जाएगा, कारण कि यहाँ सीमा है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ लेना है। तो सीमा said that she had made some toys। ये अंत के जो वर्ड्स हैं ये नहीं चेंज होते हैं, यहाँ पर ये लिखिए बिल्कुल। तो ये उदाहरण आपके लिए पहला हुआ हो, आप दूसरा भी लीजिए। विजय से अजय broke the chair।
बिल्कुल। अब अजय ब्रोक द चेयर, ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। पुनः इसको जब आप बदलेंगे आइडियल में, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो आपको लिखना होगा विजय said that, अजय नहीं बदलेगा बाबू, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। विजय said that, अजय। अब इसको जब तोड़ेंगे हटाएंगे बाबू तो हैड ब्रोकन लेना होगा। अजय हैड ब्रोकन, क्योंकि ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है। अजय हैड ब्रोकन द चेयर, ये हुआ। चलिए एक और उदाहरण हम आपको देंगे, इसमें 3 हो जाएगा। ये तीसरा उदाहरण मैं यहां बता दूं आपको। दे सेड, जैसे माने कि वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसा हुआ, दे सेड वी हेल्पेड द पुअर, अर्थात नहीं हुआ कि उन्होंने कहा या उन लोगों ने कहा कि हमने गरीबों की सहायता की। ध्यान दीजिए, तो ये स्टेटमेंट तो उनका है। जब हम लोग इसे चेंज करेंगे तो नियमानुसार दे सेड दैट, अब उनको हम बताने लगे कि उन्होंने कहा कि वे लोग, उन्होंने, तो भी कहा जाएगा वो दे में। I helped, नो चेंज, एक जैसा ही रहता है। दे हेल्पेड द पुअर। अभी स्पष्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं, चलिए इसे हम मिटा दें अब। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरजोर कोशिश करिए, भरपूर मेहनत करिए, हिम्मत हारिए नहीं, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि जो डर गया वो मर गया। इसलिए डर को हमेशा अपने से दूर रखिए, साहसी रहेंगे, सब चीज़ आपके लिए संभव हो जाएगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा आपके लिए। आगे देखिए, अब मैं बताऊंगा पास्ट टेंस के अंतर्गत ही। अभी अभी आपने उस 5वें रूल में देखा क्या कि सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है, सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब उसी क्रम में नेक्स्ट नियम आपके लिए हो रहा है। यदि मान लीजिए कि इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के खंड में अगर पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य निकल गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये बदल जाएगा is changed into
past perfect continuous tense, past perfect continuous tense। ये नियम बिल्कुल स्मरण में रखना होगा, अपनी स्मृति में इसको रखिए, बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रहेगा। टेंसेस पे आधारित जितने भी नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आप आसानी से बना पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है इसका। तो आइए इसका हम लोग पुनः उदाहरण लें, एग्जाम्पल्स लेंगे इसका हम लोग। He said, he said, I was going to दिल्ली। उसने कहा मतलब उसने कहा मैं दिल्ली जा रहा था, बिल्कुल। अब ये आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ये क्या है बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये वाक्य किस में है बाबू? डायरेक्ट नरेशन में है कि इनडायरेक्ट में है? ये डायरेक्ट नरेशन में है। मैं पूछूं आपसे क्यों ये इनडायरेक्ट नरेशन में है और डायरेक्ट नरेशन में कैसे? ये डायरेक्ट नरेशन में है क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कमास युक्त है, इसमें है ये। लेकिन जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा? देखिए, he said that he, आप ध्यान दीजिए, उधर जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल जाते हैं बाबू, तो वहां पर हैड बीन का प्रयोग होने लगता है। तो he said that he had been going to Delhi। ये he had been going to Delhi हो गया। और भी उदाहरण लीजिए आप, ये एग्जाम्पल पहला था, दूसरा भी लीजिए। She said Sony was singing a song। अब इसको बदलेंगे हम बाबू, तो she said that होगा, she said that। सोनी में कोई तब्दीली नहीं होनी है यहाँ पे, क्योंकि सोनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सोनी ये ठीक है। और हम लोग जो है सो वाज और वेयर को हटा के हैड बीन कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर हैड बीन? यहाँ पर, और ये बिफोर है वो ऐसे रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो? She said that Sony had been singing a song। Sony had been singing a song। ये देखिए, आप तो समझ गए, आप क्लियर है बाबू? दो उदाहरण इसका हो गया। एक और उदाहरण आप ले लें। They said
रोहित वाज टीचिंग द चिल्ड्रेन। ध्यान दीजिए, उन लोगों ने कहा या उन्होंने कहा कि रोहित बच्चों को पढ़ा रहा। अब यहां देखिए हम लोग बदलेंगे बाबू, तो दे said that रोहित नो चेंज, बदलाव नहीं होगा बाबू, कारण कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। दे said that रोहित, अब क्या करेंगे वो वाज को हटाएंगे, क्या करेंगे वो had been teaching the children। ये देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप ये बन गया ये। अब इसका भी उदाहरण देख लिए। अब इसके बाद अब टेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद अगर मान लीजिए आता है पास्ट परफेक्ट टेंस तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो नो चेंज, और फ्यूचर टेंस में भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसके आगे मैं और भी महत्वपूर्ण चीजें बताऊं। चलिए आइए मेरी प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट टाइम में जो आपका कठोर परिश्रम चल रहा है ये एक प्रकार का ये तपस्या है आपका, और मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में जितने अच्छे और सच्चे विद्यार्थी होते हैं, जितने अच्छे और सच्चे विद्यार्थी होते हैं वो पुरजोर कोशिश करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं और सही दिशा में पूरे एक्शन में रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी जीवन में उनका परिश्रम रंग लाता है। उसके बाद की ज़िंदगी जो होती है ना, उसका तो जवाब ही नहीं होता है, वो तो लाजवाब होती है। दुनिया देखती की देखती रह जाती है। और वैसे बच्चे और बच्चियाँ अपने पूरे झीले जवार का, अपने स्टेट का, पूरे कंट्री का और अपने समाज का, अपनी कम्युनिटी का, अपने माता पिता का तो छाती गर्व से चौड़ी कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप बी बोल्ड, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, नेवर थिंक नेगेटिव एंड प्रोसीड अहेड इंस्टेंटली। चलिए नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट वंस अगेन। आइए एक बार फिर से पॉइंट पे ले चलो। हमने पूरा बदला दिया कि अब उसके आगे टेंस में कोई चेंज नहीं। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं अब आपको बताने चल रहा हूं, उसी टेंस से रिलेटेड है। वो क्या है देखिए, सम मोर अबाउट, सम मोर अबाउट आर भी जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, सम मोर अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि क्या किस प्रकार का वर्ब रहेगा तो परिवर्तन की आवश्यकता होगी और किस प्रकार का रहेगा तो नहीं होगी। मान लीजिए बाबू से है, यही रुक गया। अब पहले मैं आपको डीएन में समझा, ये सब डीएन इतने आगे तक जो भी लिखूंगा वो डीएन में होंगे, और जो बदला हुआ रूप होगा उसको हम लोग आईडीएन कहेंगे, जैसा शॉर्ट रूप में पहले आपको सुझा दिया हूँ। अगर मान लीजिए बाबू रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यहीं पर आकर के रुक जाता है
से के बाद न टू होता है न ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में से का जवाब आपको से देना होगा। समझ रहे हैं सब लोग ना? अगर मान लीजिए यही पॉइंट अब से पर नहीं ठहर के से टू तक जाता है, बहुत ध्यान देंगे आप सब लोग, से टू तक पहुंच गया तो ये जो है इसे आपको टेल में लेना होगा। ये अब ध्यान दीजिए। फिर यहां तो ये तो मान लीजिए प्लूरल था, विदाउट टू था ये, और से टू लग गया, टेल में गया, से में नो चेंज, सेम उतर गया। आगे बढ़िए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए सेज आता है, वो ये सेज हो यहीं क्लोज हो जाए, यहीं रुक जाए, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कमा शुरू हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आइडियल में ले जाते समय भी आपको सेज का जवाब सेज से ही लिखना होगा, कोई टेंशन वहां नहीं होगा। पर यही अगर सेज टू हो जाए तो जाहिर है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो इस सेज टू को आपको टेल्स में लेना होता है। ये सारी बातें प्रेजेंट की हो गई। अब आइए मैं पास्ट की बात बता दूं आपको। अगर सैड आया, यही सिंगल और डबल शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये सैड में ही रह जाएगा। वो ध्यान दें आप लोग, ये सैड बिल्कुल सैड में रहेगा। लेकिन सैड के बाद टू लग जाए तो इन दोनों सैड टू को बिना किसी हेजिटेशन के आपको टोल्ड में ले जाना है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम खुश हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी हमारे साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं जब तक यहाँ सही सलामत रहूँगा मैं सदा आपका शुभचिंतक बना रहूँगा। जिस वक्त भी आप पुकारेंगे उस वक्त मैं सदैव तत्पर रहूँगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।